हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। हम पाइथन की नए सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डेटा टाइप्स के बारे में और पाइथन के फाइल्स को बना के उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, टर्मिनल पे हमने पाइथन के कोड्स लिखे थे और उसको हम रन कर रहे थे, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है क्योंकि आप कभी भी टर्मिनल पे जाके इस तरह से कोड को ना तो लिखते हो ना तो उसे रन करते हो। आपके पास पाइथन की एक स्पेसिफिक फाइल होती है जिसमें आप आपके कोड को लिखते हो और बाद में जाके आप उसको रन करते हो। सो आज हम उस वे में हमारे इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज के बाद हम जितने भी कोड लिखेंगे वो हम सब पाइथन के फाइल को बना के उसके अंदर पाइथन के कोड को लिखेंगे। सो बेसिकली उसके लिए आपको एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप सिंपली जाओ गूगल क्रोम पे या फिर आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है। अगर आप सफारी यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो। वहां पे जाओ, आप लिखो डाउनलोड वीएस कोड, या फिर आप पाइचम भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप प्रॉपरली पाइथन के बेसिस पे जाना चाह रहे हो तो पाइचम भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको बीएस वीएस कोड प्रेफर करूंगा क्योंकि अभी आपने ये जस्ट जर्नी स्टार्ट की है। तो पाइचम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, वीएस कोड थोड़ा सा बेसिक से एडवांस पे आता है। तो आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीएस कोड पे जाओ। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया डाउनलोड वीएस कोड। आप देखोगे मुझे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग मैक, तो मैंने मैक के हिसाब से मेरा ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से ओपन कर लेना है। मैंने जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फिर सिंपली क्या करना है, एक फोल्डर जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, या फिर अगर आप चाहिए तो मैं वापस से बना देता हूँ। मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा। सिंपली यहाँ पे मेरा एक फाइल है कृष्णा के अंदर। अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने पाइथन करके एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। मैं सिंपली इसको जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाइथन के इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। आप आपके जिस भी पाथ पे आपने इस फोल्डर को बनाया हुआ है, आप सिंपली उसको जाके क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी फाइल नहीं बनाई है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ अभी क्या किया था, एक पाथ पे जाके मैंने फोल्डर बनाया था। दैट्स इट, वो ब्लैंक फोल्डर। उसके अंदर से अब हम फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन जैसे देख सकते हो फर्स्ट वाला, जो कि न्यू फाइल के लिए, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे ये फाइल का नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हम लेक्चर के हिसाब से जा रहे हैं तो मैं इसका नाम लेक्चर के अकॉर्डिंगली रख रहा हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डॉट पीवाई। ये डॉट पीवाई उसका एक्सटेंशन है। आपने देखा रहेगा जैसे एक्सेल फाइल्स के एक्सटेंशन रहते हैं डॉट एक्सेल एस एल, या फिर सीएसवी फाइल का डॉट सीएसवी, इमेजेस के रहते हैं डॉट पीएनजी या डॉट जेपीजी। उसी तरह से पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो डॉट पीवाई रहता है। अगर आप इसे डॉट पीवाई नहीं करोगे तो आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक टेक्स्ट फाइल है। लेकिन जैसे आप डॉट पीवाई करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आइकन चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर पाइथन फाइल है। अगर ये आइकन आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका प्रॉपरली पाइथन फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। मैंने एंटर किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक सजेशन आया, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन। आपको ये इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हो। ये इंस्टॉल करते ही आपको कुछ सजेशंस वीएस कोड की तरफ से मिलते हैं, जिससे अगर आप कभी भी कोडिंग में मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो आपको सजेस्ट करता है वो चीज करेक्ट करने के लिए। मैं उसको नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली डेटा टाइप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। लाइक हमने पहले देखा था ए इक्वल टू टू, ये एक वेरिएबल बनाया था। अगेन यहाँ पे कोड उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में इंटरप्रेटर में कोड किया था। कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, जब आप रन करोगे आपको कुछ आउटपुट देखना है तो आपको वो चीज प्रिंट कराना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप प्रिंट नहीं कराओगे तो आपको कोई भी आउटपुट वहां पे नहीं दिखेगा। तो ए इक्वल टू टू या फिर बी इक्वल टू कृष्णा,
यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाला जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके बाद हमने कोई भी सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया है। सेकंड वाला जब हमने वेरिएबल बनाया वहां पे हमने कृष्णा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना जरूरी समझा, क्योंकि जो दो है वो एक नंबर है, नंबर को कोई भी इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती है। बट जब आप कोई अल्फाबेट्स लिखते हो, अगर आपने ये नहीं दिया है तो फिर वो उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करता है और वो ढूंढता है कि इस फाइल में या फिर जहां पे भी आपने कोड किया है उस जगह पे ऊपर कहीं भी इस नाम से वेरिएबल बना है क्या। तो ये चीज आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर या टेक्स्ट आपके वैल्यू असाइन करते हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसे आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो। अगर आप नहीं रखते हो तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। इसके बाद हम जाते हैं, अब हम देखते हैं दो अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल्स है हमारे पास। एक है दो जो कि नंबर है, और दूसरा है एक स्ट्रिंग, एक नाम लिखा हुआ है हमने। तो ये दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाए हैं। अब दोनों का जो डेटा टाइप है वो अलग है। ये है टेक्स्ट और ये है नंबर। तो इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। तो मैं आपको डेटा टाइप्स बताता हूँ। बेसिकली ये हमारे टोटल डेटा टाइप्स है। अगर आप देखोगे सबसे पहले डेटा टाइप होता है टेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर आता है स्ट्रिंग। ये आपका हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, या फिर टेक्स्ट टाइप आप बोल सकते हो। str मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। str इन द सेंस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का शॉर्ट नेम है। दूसरा है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर आपका आता है इंटीजर, इंटीजर यानी नंबर, फ्लोट यानी आपका आ जाता है जो पॉइंट के साथ में आते हैं डेसिमल नंबर्स। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आपने एलजेब्रा पढ़ा रहेगा तो वहां पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, लाइक 1x 2x 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं 2j करता हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया डेटा, जहां पे नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स होके आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद हमारा जो डेटा टाइप आता है वो है सीक्वेंस, जिसमें आता है लिस्ट, टपल और रेंज। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक वीडियोस के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका खुद का एक इंडिविजुअल लेक्चर होगा जो कि काफी बड़ा है। इसके बाद आता है मैपिंग टाइप्स, जिसके अंदर आता है डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है ये भी आप आने वाले वीडियोस में पढ़ोगे। इसके बाद आता है सेट टाइप्स, उसके अंदर आता है आपका सेट एंड फ्रोजन सेट, ये भी आप आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ोगे। इसके बाद आता है बुलियन डेटा टाइप। इसमें आपको अलग से इंडिविजुअल लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। बुलियन का मतलब जस्ट ओनली ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड बुलियन। यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रू और फॉल्स, एंड मेक श्योर जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। ये देखो फॉल्स लिखा और वो व्हाइट कलर में आया, दैट मीन्स ये प्रॉपर उसके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपको उसी वे में जाना पड़ेगा जिस तरह से कोड को समझे। और मेक श्योर अगर कोई चीज यहाँ पे कैपिटल में है तो कैपिटल में होगा, स्मॉल में है तो स्मॉल में होगा। इन सब के बारे में आप टेंशन मत लो, हर एक डेटा टाइप्स के बारे में आप इंडिविजुअली पढ़ोगे। बस कुछ डेटा टाइप्स है जिसके बारे में इंडिविजुअल लेक्चर्स नहीं होते, वो चीजें आपको समझनी होगी, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इन सब के लिए इंडिविजुअल लेक्चर्स नहीं होते, ये सिर्फ नॉर्मली वैल्यूज होते हैं जो आपको समझने होते हैं। हाँ, लिस्ट, टपल एंड रेंज इसके इंडिविजुअल लेक्चर्स होंगे। डिक्शनरी आप अलग से सीखोगे, सेटअप अलग से सीखोगे। बुलियन कोई बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद आता है बाइनरी टाइप्स, जिसमें बाइट्स, बेटा एरे एंड मेमोरी व्यू। इसके भी इंडिविजुअल लेक्चर्स नहीं होंगे, जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आता है नन टाइप, नन टाइप इन द सेंस जिस वैल्यूज के अंदर नन वैल्यू असाइन हो, तो उसको हम नन टाइप वेरिएबल कहते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे देख लेना। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रिंग, करेक्ट। तो स्ट्रिंग को हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग का मतलब वो वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में हम असाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दो डाला है, अगर आप देखोगे ये वैल्यू तो दो है जो कि एक नंबर है, बट जस्ट बिकॉज ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसलिए हम इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, यानी टेक्स्ट टाइप। तो हम इसको स्ट्रिंग बोल रहे हैं। बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे टू ऐसा कर दूं तो फिर ये स्ट्रिंग नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहता है। अगर मैं अब ऐसा लिखूं तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैं बी इक्वल टू, अगर मैं बी भी लिखता हूं तो ये जो बी है ये वेरिएबल हो गया लेफ्ट साइड वाला,
और राइट साइड में जो बी है वो उसकी वैल्यू हो गई। अगर मैं इसकी जगह पे बैट लिख देता हूँ तो बैट उसकी वैल्यू हो गई। तो लेफ्ट साइड का वाला जो होता है वो आपका वेरिएबल, राइट साइड में आपकी वैल्यू, उसी पे पूरा डिपेंड होता है। अब इसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिक पे। न्यूमेरिक में सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर में हम आपको देख लिए, हमने पहले ही देखा है जो हमने एग्जांपल्स देखे थे नंबर्स असाइन करना, तो ये आपका इंटीजर हो गया। सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्लोट। तो फ्लोट इन द सेंस डेसिमल नंबर्स, a इक्वल टू 1.2 दैट इज फ्लोट। ये हमने यहाँ पे जो शॉर्ट नेम रखे वो शॉर्ट नेम ही रखने देना, क्योंकि इससे आप आगे आने वाले टाइम में इसको जब यूज करोगे, इसके खुद के प्री डिफाइंड मेथड्स है यानी फंक्शंस है, जब आप उसको कॉल करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने ये शॉर्ट नेम क्यों रखा था यहाँ पे। तीसरा हमारा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हो गया 2j, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर 2x या कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट, टपल एंड रेंज। तो इसके बारे में मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता के रख रहा हूँ। लिस्ट इन द सेंस ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक वैल्यू असाइन करते थे, और यहाँ पे होगा कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करें। बट फिर वहां पे थोड़ा सा जो लॉजिक है वो थोड़ा चेंज होता था। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1, 2, 3, क्रेस्ट, तो मैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डाल सकता हूँ। अभी सेकेंड यहाँ पे मैं टपल, आप इस पे ज्यादा फोकस मत करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे जब इसके इंडिविजुअल लेक्चर्स देखेंगे तो हम इसको इजीली समझेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ के चलो कि लिस्ट, टपल, ये जो डेटा टाइप्स है इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ये हमारा हो गया टपल। इसके बाद हमारा एक आता है रेंज। तो बेसिकली रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज एक टाइप का मेथड है ये, यानी पाइथन के बनाए हुए ऑलरेडी एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हो और आपको उसके बीच के नंबर्स मिलते। तो ये आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। डिक्शनरी, ये अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल लाइन से आ रहे हो तो डिक्शनरी जो एक पार्ट है वो एक टाइप का जेसन टाइप में दिखता है, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये आगे आने वाली वीडियोस या लेक्चर्स में हम आपको ये सब बताएंगे। अभी मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। अभी तक आप सिर्फ इतनी चीजों पे फोकस करो। ये जो हमने स्टार्टिंग के दो डेटा टाइप देखे हैं, टेक्स्ट टाइप और न्यूमेरिक टाइप्स। टेक्स्ट टाइप में होता है स्ट्रिंग, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाली वैल्यूज। और न्यूमेरिक में तीन आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मतलब सिर्फ नंबर्स, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर के साथ में जो आता है, और इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स, यानी जहां पे नंबर और अल्फाबेट दोनों एक ही साथ में हो और वो वैल्यूज हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फाबेट तो है बट ना तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और ना ही डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स में और स्ट्रिंग में। अगर इसकी जगह पे ये हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया रहता तो इसको एज ए स्ट्रिंग कहा जाता, बट हमने यहाँ पे नंबर के साथ में डाला हुआ है तो फिर ये एक न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगेन, अगर आप समझोगे जैसे हम एल्जेब्रा में पढ़ते थे, अगर हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू होती थी लाइक 1x या 1j, तो हम उसमें 1 नहीं लिखते थे, ओनली j या ओनली x लिखते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर आप आपके पास एक सिंगल वैल्यू यानी j का एक सिंगल क्वांटिटी है तो भी आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो ये मेक श्योर करना आपको, ठीक है। तो फिर हमारा ये डेटा टाइप जो है, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने फाइल बनाया है उसको हम रन कैसे करते हैं, क्योंकि डेटा टाइप अभी जो हमने लेक्चर्स लिया है, तो इस लेक्चर में ऐसा कोई भी कोड हमने नहीं किया जिसको हमें रन करना हो। बिकॉज हमने क्या किया है, हमने सारे डेटा टाइप्स को रन किया, और आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ था कि पाइथन में हर एक लाइन की कोई वैल्यू होती है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखे हुए, या तो हमें इन सबको कमेंट करना पड़ेगा फिर हम रन कर सकते हैं, अदरवाइज वो सब लाइन को एरर देगा। ये बाकी के लाइंस को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने सारे लाइन को कमेंट कर दिया है, अब आप इसको रन कर सकते हो। तो मैं अभी इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आने वाली वीडियो पे हम देखेंगे कि इसको हम रन किस तरह से करते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब, और हम आगे आने वाले टाइम में इस वीडियो को
और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।